नमस्कार, ऋतिक तिवारी कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो अनसॉल्व आता है उसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कैसे छांटने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सबसे पहले, तो डिफाइन आर्कियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स रिलेशन विद सोशल साइंसेस। ये कब आया है आपका क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका आया है 2015 में। अब देखते हैं 2016 में आपका कौन सा क्वेश्चन है। वहाँ पे सोशल साइंस के साथ आया। अब देखिएगा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड रिलेशन विद नेचुरल साइंसेस, यानी कि 15 में सोशल साइंस के साथ आया और 16 में नेचुरल साइंस के साथ आया। अब देखिएगा 17 में किसके साथ आएगा? 17 में देखिएगा फिर सोशल साइंस के साथ रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। ये रो बनती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक साल के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। अब देखिए 18 में क्या आ रहा है? अब देखिएगा नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस विद नेचुरल साइंसेस, व्हाट इज आर्कियोलॉजी एंड हाउ इट्स रिलेटेड विद नेचुरल साइंसेस। अब देखिएगा 19 में, 2019 में क्या क्वेश्चन आया है? तो 2019 में आया आर्कियोलॉजी एंड डिफाइन इट्स रिलेशन विद सोशल साइंसेस। तो ये देखिएगा, ये एक तरीके से रो बनती है जिसको आपको देखना होता है। अब क्या है कि इसमें 2019 तक दिया गया है। ये पुराना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपके पास जो होगा उसमें 2022 का भी दिया होगा। तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें जो क्वेश्चन दिया गया होगा इसी तरीके से रो आपकी बनेगी। एक बार और दिखा देते हैं इसका जो और वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन का आपको दिखा देते हैं। तो देखिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन का जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिएगा सोहन घाटी की सांस्कृतिक, यानी कि आपको इसमें सोहन वैली के बारे में लिखना है। और में जो क्वेश्चन आ रहा है इसका, अब देखिएगा 2016 में किसका आया? बेलन वैली का क्वेश्चन आया है। अब देखिएगा 2017 में किसका आया? फिर सोहन वैली रिपीट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोहन वैली फिर रिपीट हो रहा है 17 में। इसके बाद देखिएगा 18 में बेलन वैली से क्वेश्चन आ रहा है। 19 में आप देखिएगा फिर जो है सोहन वैली को रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे, सोहन एज कल्चर। अब फिर उसके बाद 22 में फिर बेलन आएगा और आपके में फिर सोहन रिपीट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हो सकता है कि कई बार क्या होता है रिपीट कर जाता है, जिसके चांसेस कम रहते हैं। तो आपका अगर रो नहीं बन रहा है तब भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से छांट सकते हैं और उसी हिसाब से आप आंसर्स अपने तैयार करिए, क्योंकि जब तो आप सेलेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर आप तैयार करेंगे तभी आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। और अगर आप देखिएगा टॉपिक वाइज आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर एक बार लिख लीजिएगा, और जैसे ही पेपर आपको मिलता है आप आराम से पेपर में उसके आंसर लिख दीजिएगा। और देखिएगा जो टॉपिक नहीं है सिलेबस में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है उनके क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 75% सिलेबस आ रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कई क्वेश्चन पहले दिए गए हैं। चूँकि ये जो एग्ज़ाम होते थे वो 100% सिलेबस पे होते थे, तो उसमें आपका हो सकता है कि कई क्वेश्चंस ऐसे हों जो सिलेबस में अब ना हो। तो उन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, क्योंकि आप उनको तैयार करके जाएंगे फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये पेपर जो है वो पुराने पैटर्न पे है, 80% पैटर्न पे है। तो देखिएगा पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ है। जो पैटर्न आपका पहले आता था, यानी 5 क्वेश्चन 3 ओवर में, वही पैटर्न अब फिर से आ गया है। तो इसको आप लेकर आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है आपको, इसको लेकर भी वीडियो मिल जाएगा, और सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। बाकी आप ये जो अदर नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका भी इसी तरीके से देखिएगा। हो सकता है सारे क्वेश्चन की इस तरीके से रो ना बने, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम पेपर में रिपीट हो रहे हैं या आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब आपको आंसर लिखना भी समझ में आ जाएगा, और आप किस तरीके से आंसर दे पाएंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जुड़े रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको प्राप्त हो रही है। बाकी प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके आप अपने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद देख सकते हैं। उनका आप आंसर जो है वो लिख लीजिएगा। 8 से 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, उसी से आपका बिल्कुल एकदम बढ़िया पेपर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।